नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाजनपदों में कर व्यवस्था और कृषि क्रांति के बारे में। महाजनपदों का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब समाज और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए। महाजनपदों के राजा अब विशाल किले बनवाने और बड़ी सेना रखने लगे थे। ये किले न केवल सुरक्षा के लिए थे, बल्कि शक्ति और समृद्धि के प्रतीक भी थे। इसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी। संसाधनों की इस बढ़ती मांग ने कर व्यवस्था को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इसलिए उन्होंने सोचा कि लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर रहने के बजाय नियमित रूप से कर वसूलना शुरू करें। यह एक संगठित और स्थायी आर्थिक प्रणाली की नींव थी। पहले राजा ने कर्मचारियों को भर्ती किया और उन्हें संसाधन जुटाने का काम सौंपा। ये कर्मचारी कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने इसे व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया। अब आइए देखते हैं किन किन वस्तुओं पर कर लगाया गया। कर प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया था। फसलों पर कर लगाया गया, जो कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कारीगरों के ऊपर कर लगाया गया, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं समाज के लिए महत्वपूर्ण थीं। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद को कर के रूप में देना होता था, जो अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। व्यापारियों को सामान के ऊपर कर देना होता था, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं को कर के रूप में देना होता था। ये वस्तुएं अक्सर दुर्लभ और मूल्यवान होती थीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आखेटकों और संग्राहकों को कर के रूप में किन वस्तुओं को देना होता था, तो इसका उत्तर हमारे पिछले चैप्टर्स में मिल सकता है। तो कृपया हमारे पिछले चैप्टर्स के वीडियो देखें, वहां आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं कृषि में हुए दो बड़े परिवर्तनों की। ये परिवर्तन न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक थे, बल्कि समाज की समृद्धि में भी योगदान देते थे। पहले हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, जो पहले लकड़ी के बनते थे। लोहे के हल ने खेती के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। लकड़ी के हल की तुलना में लोहे के हल अधिक मजबूत और टिकाऊ थे। इससे फायदा हुआ कि कठोर जमीनों पर जुताई और खेती संभव हो गई, जिससे फसलों की उपज बढ़ गई। कठोर मिट्टी में भी अब आसानी से खेती की जा सकती थी, जिससे फसलों की उपज बढ़ गई। अधिक उपज का मतलब था अधिक भोजन और अधिक समृद्धि। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, मतलब जैसे आज के समय में धान की बुआई होती है वैसे। यह एक महत्वपूर्ण कृषि तकनीक थी। पहले लोग खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाया करते थे, जो कम प्रभावी था। पर अब उन्होंने धान के पौधे लगाकर उनकी बुआई शुरू कर दी, जिससे पहले की तुलना में पौधे अधिक जीवित रहने लगे और पैदावार ज्यादा होने लगी। यह तकनीक अधिक प्रभावी और उत्पादक थी, जिससे पहले की तुलना में पौधे अधिक जीवित रहने लगे और पैदावार ज्यादा होने लगी। इस नई तकनीक ने कृषि उत्पादन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इन परिवर्तनों को राजाओं ने भी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। तो दोस्तों, ये था महाजनपदों में कर व्यवस्था और कृषि परिवर्तन के बारे में हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।